नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का स्टडी विथ ऑफिसर में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने पिछले ही हमारे जो वीडियोस अपलोड किया था लूसेंट बुक का पहला लेक्चर, उसको आपने देख लिया होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं लूसेंट बुक का सेकंड लेक्चर। ठीक है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वो भी हम लोग साइंस का लेक्चर अभी देख रहे हैं। एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद दूसरे लेक्चर को दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग साइंस के लेक्चर को देखते हैं, बाद में हम लोग इतिहास और भूगोल और साथ साथ में सामाजिक विज्ञान के बारे में भी देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक भी करिएगा, दूसरे लोग को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज को हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मापन यानी कि मात्रक को देखना है। तो भैया मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला तो प्रश्न यही खड़ा होता है, या फिर सॉरी मापन पद्धति क्या होती है। मापन पद्धति का मतलब होता है कि आखिर जो मापा जाता है, जैसे आप लोग प्रेजेंट टाइम में नापते हो, जैसे मान लो तुम लोगों को पता है कि जब बाइक लेकर जाते हैं तो किलोमीटर होता है, जब कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो मीटर या फिर सेंटीमीटर में लेते हैं, जब आलू खरीदने के लिए जाते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग मापन पद्धति के बारे में जानते हैं कि भैया ये पद्धति हम लोग अपना कैसे लिए, आ कैसे गया, इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी पद्धति आई हुई थी, सीजीएस पद्धति आई हुई थी। और प्रश्न ये उठता है कि सीजीएस पद्धति आई कहां से थी। तो सीजीएस पद्धति जो थी फ्रांस के लोग पहले अपनाते थे, यानी फ्रांसीसी इसे क्या करते थे, मानते थे या फिर अपनाते थे। इसमें सी का मतलब होता था सेंटीमीटर, जी का मतलब होता था ग्राम और एस का मतलब होता था सेकेंड। हाँ, एस का मतलब होता था सेकेंड, यानी सी जी एस से मतलब ही हो गया, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। ठीक है, अगला पद्धति कुछ दिनों के बाद आया, मतलब इसके बाद सबसे पहले कौन आया था, सीजीएस। सीजीएस के बाद आता है एफपीएस। एफपीएस पद्धति जो है ब्रिटिश की थी, और ये लोग एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड लागू किए। ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या फिर से बदला। जैसे आपको पता होगा कि मानव क्या हुआ, सबसे पहले ऐसे ही घूमता था, घूमने के बाद आग की खोज कर लिया, आग की खोज करने के बाद व्हील की खोज कर लिया, यानी चक्का का खोज कर लिया, और आज यहाँ तक मानो गया कि आज जहाजों से भी चलता है, या फिर जहाज में मतलब जहाज का आविष्कार कर लिया और जहाज से चलता है। यहाँ तक मतलब इसने क्या कर लिया, अपना वर्चस्व बढ़ा लिया। ठीक उसी तरीके से एफपीएस है, एफपीएस के बाद एमकेएस आया। एमकेएस के लिए फुल फॉर्म हुआ मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड हो गया। फिर उसके बाद आया एसआई। एसआई का मतलब वो एसआई सब इंस्पेक्टर मत समझ लेना, बल्कि एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, अगर कोई ये प्रश्न करता है कि अभी वर्तमान में बताओ कि किस पद्धति का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो आप बता दीजिएगा सिस्टम इंटरनेशनल करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे अगर 100 केजी है तो ये आगे भी जाएगा तो इतना ही केजी रहेगा, कहीं भी चला जाए। उसका ये हो सकता है कि लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता हो, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा कि आपके यहाँ 50 केजी है तो उसके यहाँ जाए तो 40 केजी हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसा होता है तो ये क्या है, ये वो बोला जाता है ना वेट वाले बाट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी। चलिए त्रिक बिंदु, अगला हम लोग चर्चा कर रहे हैं त्रिक बिंदु पे। अब त्रिक बिंदु क्या होता है भैया, वह ताप या फिर वह दाब जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्था, अवस्था का मतलब क्या होता है, तो इस अवस्था का मतलब होता है स्टेट, और स्टेट का मतलब अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, स्टेट का मतलब होता है लिक्विड, सॉलिड और गैस। अर्थात लिक्विड द्रव्य, सॉलिड ठोस और गैस का मतलब गैस। तो ये तीनों अवस्था एक सामान्य अवस्था में क्या होती है, पाई जाती हैं, या फिर इसी को कह सकते हैं रहती हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिख दिया है शुद्ध जल का। शुद्ध जल का जो मतलब कह सकते हैं त्रिक बिंदु होता है 273.16 के होता है। के का मतलब मैंने पहले ही बताया था, के का मतलब तापमान मापी होता है, जिसका मतलब होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन, ये भी बीच बीच में मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा खगोलीय दूरी का मापन। भैया प्रश्न ये खड़ा होता है कि खगोलीय दूरी तो उतना ऊपर है, मतलब कह सकते हैं कि उतना मतलब ऊंचा ऊंचा है, तो कैसे हम लोग मापेंगे, तो उसको मापने के लिए कौन सी यूनिट अपनाई जाती है भैया, लाइट ईयर। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि लाइट ईयर होता ही क्या है। लाइट ईयर का हिंदी होता है प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष कहते किसको है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में,
पृथ्वी पर एक वर्ष में ली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, आपका प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में पृथ्वी तक एक वर्ष में ली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि एक लाइट ईयर में, या फिर हिंदी में बोलो तो एक प्रकाश वर्ष में कितना, मतलब कह सकते हैं कि कितना मीटर होता है। तो एक लाइट ईयर या फिर एक प्रकाश वर्ष में एक 9.46 × 10 का पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, इतना याद रखना कि एक प्रकाश, या फिर देखो एक लाइट ईयर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 LY, एक लाइट ईयर ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामों में 1 LY लिख कर दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया, मत समझ लीजिएगा, बल्कि वो होता है लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर कितने होते हैं? तो 9.46 × 10 का पावर 15 मीटर्स होते हैं। प्रश्न आगे चलते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पारसेक होता है भैया, पारसेक। और एक पारसेक में कितनी लाइट ईयर आ जाती है? तो 3.26 लाइट ईयर आ जाता है। ध्यान देना, एक पारसेक में कितना लाइट ईयर आता है? तो 3.26 लाइट ईयर आ जाते हैं। फिर एक पारसेक को, जैसे ये तो मैंने लाइट ईयर में बता दिया, लेकिन कभी कभी प्रश्न आता है कि भैया इसको मीटर में बता दो कि मीटर में कितना होगा। तो 3.08 × 10 का पावर 16 मीटर्स हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा मीटर में है, ये लाइट ईयर में है। याद रखना दोनों पारसेक ही है, एक ही पारसेक है, लेकिन ऊपर वाला जो है प्रकाश वर्ष में दिया है, जबकि नीचे वाला आपका मीटर में दिया है। अगला टॉपिक आता है खगोलीय मात्रक की दूरी, या फिर खगोलीय इकाई मात्रक की दूरी। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, या फिर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, या फिर उल्टा भी पूछ सकते हो कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितना होता है? 1.46 × 10 का पावर 11 मीटर। ये मीटर में दिए हैं, याद रखना, ध्यान देना, मीटर और लाइट ईयर में फर्क होता है। मीटर अलग चीज है, लाइट ईयर अलग चीज है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कर देना और दूसरे लोगों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि ये मेरा क्या हुआ है, बोर्ड भर चुका है, और यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड की, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं कि हटा लेंगे। ठीक है, तो आते हैं अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो आज साइंस के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, इसको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। 10 के पावर अगर 18 है तो आप इसको क्या बोलोगे? एक्टो बोलोगे। 10 का पावर 15 है तो इसको फेम्टो, या फिर इसी को फर्मी बोला जाता है। अब फर्मी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि फर्मी क्या चीज होता है। ठीक है, 10 का पावर 12 है तो उसको बोलोगे पोको। 10 का पावर 9 है अगर, तो नैनो बोला जाता है। 10 का पावर 6 है तो उसको बोला जाता है माइक्रो। 10 का पावर 2 है तो उसको मिली बोला जाता है। 10 का पावर -1 है तो सेंटी बोला जाता है, सेंटी। 10 का पावर 21 है अगर तो योक्टो बोला जाता है। 10 का पावर -24 है अगर तो जेप्टो बोला जाता है। इतना याद रखना, इधर का जो भी मैंने अभी पढ़ाया ये सभी माइनस में है, यानी जिसको आप लोग बोलते हो इंग्लिश में नेगेटिव, या फिर हिंदी में जिसको बोलते हो ऋणात्मक है। इतना याद रखना, नहीं तो बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक में है। अब देखो इधर वाला जो मैं बात करूंगा, ये सभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये सभी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? धनात्मक है, धनात्मक। और धनात्मक का अर्थ हुआ ये सभी क्या है? प्लस 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 में है। तो 10 का क्या हो गया? 10 का पावर 24 जिसको बोला जाता है योक्टा। 10 का पावर 21 जिसको बोला जाता है जेटा। 10 का पावर 18 जिसको बोला जाता है एक्सा। 10 का पावर 15 जिसको बोला जाता है पेंटा। 10 का पावर 12 जिसको बोला जाता है टेरा। ठीक है, 10 का पावर अगर 9 देता है तो उसको बोला जाता है गीगा। 10 का पावर 3 इसको बोला जाता है किलो। 10 का पावर 2 हेक्टा बोला जाता है, और 10 का पावर 1 डेका बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है? ये पॉजिटिव है, इधर वाले क्या है? नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि समय के महत्वपूर्ण मात्रा कौन कौन से होते हैं। एकदम मैं निम्न स्तर से पढ़ा रहा हूँ, इससे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरे वीडियोस को प्लीज शेयर करना, और हमारे वीडियोस को लाइक कर देना, और क्या करना, हमारे वीडियोस और भी आगे बढ़ा देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटा होता है। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होते हैं। 1 सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। इधर वाला तो आपको पता था, मैं जानता हूँ, लेकिन ये 2 आपको पता नहीं होगा, इसको भी आप जान लीजिए। 1 चंद्रमास में कितना सप्ताह होता है? 4 सप्ताह होता है। और 1 सौरमंडल में कितना माह होता है? तो आपका होगा 1 माह होता है। आई होप, मुझे आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियोस लाइक कर दीजिएगा, और मिलेंगे इसी के साथ हम लोग एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। आप लोग से
मुझे आशा है कि आप लोग हमारे बताए हुए बातों को जरूर करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही मिलेंगे। तब तक जय बिहार, नमस्कार।